जब तक आप पाप को नहीं छोड़ोगे परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। जिस दिन आप पाप को छोड़ देते हो हमेशा के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप ये सोचते हैं मुझे तो गलत काम करना ही पड़ता है, कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए बहुत सारे गलत काम करना ही पड़ता है। तो आप याद रखना, बिना गलत काम करे भी परमेश्वर आपको सक्सेस कर सकता है, विजय कर सकता है, उन्नति कर सकता है, आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये अगर आप विश्वास कर लो कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है नुकसान की वजह, रीजन फॉर लॉसेस। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर इस विषय को आशीष करे, आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद सहायता कीजिए। और महान ईश्वर, सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है नुकसान की वजह। कई बार हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार का नुकसान होता है, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के अंदर जो हम करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, या हमारा घर का कोई विषय हो। हम लोग कई बार नुकसान होने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग प्रभु में रहने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर इतना नुकसान क्यों हो रहा है। इसकी वजह से कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में आता नहीं है कि ये सब क्या कारण से हमारे जीवन के अंदर इतना सारा नुकसान होके जा रहा है, जबकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना भी कर रहे हैं और यीशु मसीह के कलीसिया में भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। तो कई बार हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, हमारी सारे सवालों का जवाब देने के लिए योग्य पुस्तक है। परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है जो हमारे हर सवालों का जवाब हमें ज़रूर देता है। मुझे ये बाइबल बहुत पसंद है क्योंकि बाइबल परिपूर्ण है, यानी परमेश्वर हर बातों का हमें जवाब देता है, हर बातों को हमें समझाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहोशू उसका 7वां अध्याय 5 से लेकर हम 9 तक पढ़ेंगे। तब हे के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शवारिम तक उनका पीछा करके उतराय में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? जैसे कि अभी हम लोग ने बाइबल में देखे कि यहाँ पर इजराइल जो लोग हैं वो लोग ने ये देश से जो है वो लोग ने युद्ध किया। बाइबल के अंदर लिखा है कि वहाँ पर युद्ध में जाने से पहले वहाँ पर जासूस भेजकर वहाँ पर देखे गए थे कि कैसे वो देश है करके। तो वहाँ पर जो जासूस गए थे वो आकर जोशुआ को ऐसा बताए थे, वहाँ पर सभी सेना को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 हज़ार सैनिक भेजेंगे तो भी काफ़ी है करके। तो वहाँ पर 3,000 सैनिक भेजे गए थे लड़ने के लिए। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ पर जो 3,000 सैनिक गए थे वो लोग भागकर पीठ दिखाकर भाग के आना पड़ा। और जो एक ही लोग थे उन्होंने इजराइल के ऊपर प्रबल हो गए। उनके 36 लोगों को, इजराइल के 36 सैनिक लोगों को क्या किया, वहाँ पर मार दिया करके बाइबल में लिखा है। जब ये घटना घटी तो वहाँ पर लिखा है कि जोशुआ बहुत दुखी हुआ और वहाँ पर सारे इजराइल बहुत डर गए करके लिखा है कि उनका हृदय कुछ इस प्रकार पिघल गया जैसे पानी के समान हो गया करके लिखा है। और जोशुआ ने तुरंत ही अपने वस्त्र को फाड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके साथ जो वृद्ध लोग थे, उम्र वाले लोग थे, वो लोग भी क्या हो गए, वहां पर मुंह के बल गिरे और राख लेकर वो लोग अपने सर पर डालकर वो लोग वहां पर प्रार्थना शुरू किए। तो जोशुआ ने कुछ इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु को कहा, परमेश्वर हमें यरदन के पार आपने क्यों लेके आया? शत्रु के हाथ में करके नष्ट करने के लिए लेके आया। और बोलते आज हम लोग को शत्रु को पीठ दिखाना पड़ा है। यहाँ पर वो जोशुआ और बोलता है कि ऐसा हुआ है, अब लोग जब बाकी के देश के लोग जब ये बात को सुनेंगे तो वो लोग भी हमें चारों तरफ से घेरेंगे और उसके बाद हम लोग को पूरी तरह से पृथ्वी से नष्ट कर देंगे।
और फिर बोलता है परमेश्वर आप आपके बड़े नाम का क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ कि जोशुआ उस वक्त जोशुआ को समझ में ही नहीं आया कि हम लोग कि 36 लोग क्यों मारे गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि परमेश्वर के लोग मारे जाते थे, क्योंकि इजराइल की तरफ से परमेश्वर खुद लड़ता था और परमेश्वर के लोग का मारा जाना मतलब बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। इसलिए वहां पर क्या हुआ कि जोशुआ भी और बाकी सभी लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए और डर भी गए। तो जोशुआ इसलिए अपना दुख परमेश्वर के सामने बताने लगा, क्योंकि उस वक्त जोशुआ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर तो हमारे साथ में होकर लड़ रहा है, परमेश्वर हमारे साथ में है और हम लोग इतनी सारी लड़ाई को जीत के आए, तो यहाँ पर हमारे 36 लोग क्यों मर गए और बाकी सारी सेना को भाग के क्यों आना पड़ा। इसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसलिए वो परमेश्वर को बोलने लगा, प्रभु अगर हम लोग को पूरी तरह से नष्ट कर देगा सारे बाकी के देश वाले शत्रु लोग, तो आप आपका बड़ा नाम का क्या करेंगे। हम लोग को आज ही दिन क्यों देखना पड़ा कि हम लोग को शत्रु को पीठ दिखाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जोशुआ को और बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार आपके जीवन में भी जब नुकसान होते हैं उस समय आप भी कई बार परेशान होते, आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप सोचते बड़े आसानी से मैं अपने पढ़ाई में या आपके कोर्स में या आपके नौकरी के अंदर या बिजनेस में या आपकी सेवकाई में या आपका जीवन में आप जो कुछ करते हैं, आप कई बार इसे सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया हूँ, मेरा सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं बड़े आसानी से मैं उन्नति करूंगा या सक्सेस होऊंगा। आप ये सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर हमें नुकसान दिखता है। उस समय हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये नुकसान कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है करके। इसलिए देखो, बाइबल जब हम ठीक से पढ़ते तो परमेश्वर हमारे सारे सवालों का जवाब देकर हमें सिद्ध करता है, स्थिर करता है, ताकि हम शत्रु के सामने हम लोग नष्ट ना हो जाए, शत्रु के सामने हम घुटने ना टेके, हम और हमारा नुकसान ना हो। तो आगे क्या हुआ, जब ये सारी बातें हुई तो वहां पर जोशुआ ने जब इस प्रकार प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया, इस बातों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहोशू उसका 7वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करेगा तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि जोशुआ की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उसको उत्तर देता है और परमेश्वर जोशुआ को बोलता है तो इस प्रकार भूमि पर क्यों पड़ा है। बोलते हैं उठकर खड़ा हो जा, और उसको जानकारी देता है परमेश्वर की इजराइल ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे बंधाई थी उस वाचा को वो लोग ने तोड़ दिया है और वो लोग ने अर्पण की वस्तु को वो लोग ने चोरी किया, छल करके उन्होंने अपने सामान के साथ उस अर्पण की वस्तु जो परमेश्वर का था उसको उन्होंने क्या किया, अपने साथ में रख लिया। और परमेश्वर उनको बताता है इस वजह से, इस कारण से, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनको बोलता है इस कारण से शत्रु को तुम पीठ दिखा रहे हो और शत्रु के सामने तुम खड़ा नहीं हो पा रहे हो। परमेश्वर उनको साफ साफ बोला कि अगर जब तक तुम उस अर्पण की वस्तु को अपने बीच में से नष्ट नहीं करता है तब तक मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने जोशुआ को बोला कि उठ खड़ा हो जा और क्या कर, इजराइल के सभी लोगों को क्या कर, पवित्र कर, उनके मध्य में से उस अर्पण की वस्तु को दूर कर। अगर दूर नहीं करता है तो तुम शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा करके वहां पर साफ लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने जोशुआ को उत्तर दिया, जोशुआ को बताया कि इजराइल ने पाप किया है, इसके वजह से तुम शत्रु से हार गए और 36 लोग मारे गए, इसके वजह से तुम्हारी ये हालत है, तब जाकर जोशुआ को और पूरे इजराइल को ये बात पता चला कि वहां पर इजराइल के एक व्यक्ति ने क्या किया है, पाप किया। उसका नाम था आकान। उसने चोरी किया, उसने छल किया। परमेश्वर ने पहले ही ये वार्निंग किया था, पहले ये चेतावनी दिया था कि वो अर्पण की वस्तुएं उसे लेना नहीं करके, लेकिन इसने क्या किया, चांदी सोना और ओढ़ना
उसने जमीन के अंदर छुपा के रखा, चोरी करके रखा। उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा और किसी को नहीं पता चलेगा, पर परमेश्वर जमीन के नीचे, पानी के अंदर, दुनिया के कोई भी कोने में हम किसी भी प्रकार का पाप करते हैं तो दुनिया से हम छुपा सकते हैं, पास्टर से छुपा सकते हैं, हम अपने परिवार से, कलीसिया के लोगों से छुपा सकते हैं अपने पाप को, लेकिन परमेश्वर से कोई भी इंसान अपने पाप को छुपा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ लिखा है हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के आंखों के सामने है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखो, जोशुआ को बाद में पता चला कि वहां पर पाप के वजह से हम लोगों को क्या हुआ, हमारे जीवन में एक बड़ा नुकसान आया और 36 लोग मारे गए और इजराइल की निंदा हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना एक जरूरी बात चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर उनको बोलता है जब तक तुम वो अर्पण का वस्तु को अपने मध्य से नष्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। आज हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार में या हमारी सेवकाई के अंदर, या हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप रहता है। वो पाप की वजह से कई बार क्या होता है, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते, हमारा बहुत सारे नुकसान होता है। इसलिए हम लोग कई बार समझ में नहीं आता, हम परमेश्वर में रहते हैं लेकिन फिर भी कई बार हम लोग कई ऐसे अपराध, कई ऐसे पाप करते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक छोटी बात है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ऐसे कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हम लोग को ऐसा नहीं बोला है कि ये चलता है, ये छोटी बात है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर तो बाइबल के अंदर अगर ठीक से अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक से पढ़ने से हमको ये बात पता चलती है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा को हम लोग क्या करें, आदर सहित, भय सहित हम लोग उसका पालन करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा जब तक तुम उस अर्पण की वस्तु को, उस चोरी की वस्तु को अपने मध्य से नष्ट नहीं करोगे, उस पाप को बाहर नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा और तुमको शत्रु को पीठ दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए जोशुआ को बोला इन सबको पवित्र करो। पवित्र करने का मतलब क्या है, बोलते वो पाप को बाहर करो तो ये लोग क्या होगा, पवित्र होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप। आप सोचते होंगे पाप मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप मतलब यह है, अगर परमेश्वर ने हम लोग को जो दिया हुआ बाइबल में आज्ञा है मानने के लिए, जो पालन करने के लिए हमको जितनी भी आज्ञा दी है, वो सारी आज्ञाओं को हमें मानना जरूरी है। अगर आप एक भी आज्ञा को तोड़ते हैं तो याद रखना उसको ही बोला जाता है पाप। आपको जरूरी नहीं है कि आप जाकर व्यभिचार करें तो ही पाप है, या फिर आप जाकर मर्डर करें तो ही पाप है, ऐसा नहीं। बाइबल में हमें बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। हम लोग कई बार पाप करते नहीं पर पाप देखते हैं, कई बार हम लोग पाप करते नहीं पर पापों को सुनते हैं। तो ऐसी कई पाप है जो हमारे जीवन के अंदर जुड़ी रहती है, हमारे परिवार में जुड़ी रहती है, कई बार हमारी सेवकाएं जो कलीसिया चलाने वाले उनमें जुड़ी रहती है, या कुछ अन्य चीजों के अंदर हमारे जीवन में पाप जुड़ी रहती है। इसके वजह से कई बार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करता है, नुकसान को ले आता है, परमेश्वर हमसे दूरी बना लेता है। लेकिन ये बात को याद रखना, जब तक आपका कितना भी पाप क्यों ना हो, 1 पाप हो या 10 पाप हो, जब तक आप सारे पापों को आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी सेवकाई से, आप जो भी कुछ कर रहे वहां से आप पाप को अपने जीवन से पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। और परमेश्वर ने क्या बोला है कि तुमको शत्रु के सामने पीठ दिखाना पड़ेगा और तुम शत्रु के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार शैतान के सामने, और शैतान जो हमारे जीवन के अंदर अलग अलग स्थिति को खड़ा करता है, उसके सामने हम खड़े नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि परमेश्वर हमसे दूर होता है। और परमेश्वर हमसे दूर क्यों होता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परमेश्वर की आज्ञा टूट जाती है जिसको पाप बोलते हैं, वो होने की वजह से परमेश्वर हमसे दूर होता है। और जब परमेश्वर हमसे दूर होता है तो शत्रु पावरफुल हो जाते हैं, शत्रु हम पर प्रबल होते हैं, और शत्रु क्या करता है, हमें हराने लगता है, हमें नुकसान करने लगता है। इस प्रकार हम क्या हो जाते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोला तुम खुद ही अभी अर्पण के वस्तु बन जाएंगे। बोला, इसलिए जोशुआ को बोला सबको पवित्र करो। पवित्र करने का मतलब है सबको पाप से क्या करो, बाहर निकालो, उनके जो पाप है उनसे दूर कर दो, तब जाके वो लोग पवित्र होगा, तो ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा, नहीं तो आगे तुम शत्रु के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बाइबल के मुताबिक, बाइबल को पढ़कर, बाइबल को सुनकर आपको यह जांचना है कि कौन सी एक आज्ञा या कौन सी आज्ञाओं को आप तोड़ रहे हो,
जिसके वजह से आप परमेश्वर के सामने दोषी या पापी है, जिसके वजह से परमेश्वर आपसे दूर हो गए और आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, आपके पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, या आपके परिवार में अलग अलग स्थिति आकर आपको परिवार आपके टूट रहे वो नुकसान हो रहा है, या अलग कोई भी स्थिति में, या आप सेवकाई कर रहे हो तो आपके सेवकाई में नुकसान हो रहा है, जो कुछ भी आप आपकी लाइफ के अंदर कर रहे हो, अगर उसमें नुकसान हो रहा है, आपके आत्मिक जीवन में नुकसान हो रहा है, आत्मिक जीवन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो याद रखना परमेश्वर आपसे दूर जा चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने पाप किया है तो परमेश्वर ने यह कंडीशन हमारे सामने रखा है कि जब तक तुम अपने पाप को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे मध्य से पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है, उस बाइबल में लिखा, उनको बोला सत्यानाश करो उस अर्पण के वस्तु को, तब जाकर ही मैं तुम्हारे संग चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। आप भी इस बातों को समझ सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है तो इस दुनिया में शैतान पूरी तरह से क्या हो रहा है, घूम रहा है, उसका राज है पूरी दुनिया में। वो हम लोग को कोई भी प्रकार का नुकसान कर सकता है, हमें नष्ट कर सकता है, कोई भी दुर्घटना हमारे जीवन में लाकर वो हमें पूरी तरह से इस पृथ्वी से हम लोग को नाश कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहना है और शत्रु के सामने हम लोग हमेशा खड़े रहकर उस पर विजय पाना है, शत्रु से हमें भागना नहीं है, तो आपको आपके जीवन में खोज करना होगा। आपकी सेवकाई में जो भी आप करते हो उसमें आपको यह देखना होगा कि आप कहीं परमेश्वर का वचन तोड़कर तो सेवकाई नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का वचन तोड़ के तो आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस प्रकार की कोशिश जो है आपको असफलता ही आपको मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। इसका मतलब शैतान के सामने आप अकेले हो। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो निश्चय जीत आपकी है, विजय आपकी है, सक्सेस आपका है, आप ही उन्नति करोगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी फेल नहीं होते, कभी घुटने नहीं टेकते, कभी असफल होते ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर को अपने साथ में रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग हमारे जीवन से, परिवार से, सेवकाई से और जहां से भी हमारे जीवन के अंदर पाप है, वहां से हमको हमारे पाप को पूरी तरह से, वो पाप एक हो, छोटा हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो पूरी तरह से नष्ट जब हम करेंगे तो ही परमेश्वर क्या करेगा, हमारे संग रहेगा और शत्रु हम पर प्रबल नहीं होंगे, हमें शत्रु को पीठ दिखा के भागना नहीं पड़ेगा और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, यह गारंटी है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर हम लोग 15 तक पढ़ेंगे। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि ये कहानी आप जानते हैं कि 38 वर्ष से एक इंसान पूरी तरह से बीमार था, उसको चंगा होना था पर वो चंगा हो नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसे इंसान को जो 38 वर्ष से बहुत ही बड़ी बीमारी के अंदर था, वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसी स्थिति के अंदर यीशु मसीह से मिलता है और उसे चंगाई देता, उठाकर खड़ा कर देता है। लेकिन वहां पर बहुत भीड़ होती है, इस वजह से यीशु मसीह वहां से तुरंत निकल जाता है। जो चंगा हो गया रहता है, 38 वर्ष का जो बीमार व्यक्ति जो चंगा हो गया होता है, उसे ही नहीं पता होता है कि उसे चंगा करने वाले का नाम क्या है, वो कौन है करके। उसके बाद, इस घटना के बाद वहां पर उसको मंदिर में यीशु मसीह उस इंसान को वापस मिलता है और मिलने के बाद यीशु मसीह उससे कहता है कि अब तू चंगा हो गया है, पर तू पाप मत करना, क्योंकि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ सकता है। उसके बाद जाकर वो यहूदी लोगों को बता दिया कि मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह। आज देखो, यीशु मसीह का कोई भी काम आधा अधूरा नहीं होता है, उनके सारे काम परफेक्ट होते हैं। यीशु मसीह उनको चंगाई दिया, चंगा किया ऐसे इंसान को जो 38 वर्ष से, सोचिए आप 38 वर्ष, वो कोई मामूली नहीं है, पर एक लंबा समय वो बीमार था। लेकिन परमेश्वर उसको वापस मिलता है यीशु मसीह और उसको इस बात का चेतावनी देता है कि तू पाप मत करना, क्योंकि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग को सीखने मिलता है कि हमारे जीवन में बीमारी या किसी भी प्रकार का नुकसान आता है, उसका मेन जो जड़ है, उसका जो कारण है, वो है पाप। ये पाप की वजह से ये बीमार था और आगे भी वो पाप कर सकता था। इसलिए यीशु मसीह उसको चेतावनी दिया कि तू दोबारा पाप मत कर, क्योंकि जो विपत्ति तेरे ऊपर इस वक्त थी, इससे भी बड़ा विपत्ति तुझ पर आ सकता है पाप की वजह से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इस बातों को हाईलाइट करके देना चाहता हूं कि पाप ही है सबका जड़, जो हमारे जीवन में नुकसान लाता है या बीमारी लाता है या तकलीफों को लाता है, उसका मेन जड़ है
हमारे जीवन के अंदर जो रहता है पाप। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें आशीष दिया है, यह हमें चंगाई दिया है, यह हमें अवसर दिया, यह हमारे पापों से क्षमा किया है। हर चीजों में परमेश्वर यह चाहता है कि हम आगे को कोई पाप परमेश्वर के विरुद्ध ना करें। फिर से आपको बता देता हूं कि पाप का मतलब है परमेश्वर का नियम को तोड़ देना या परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना। इसको बोला जाता है पाप। चाहे आप एक आज्ञा तोड़ो, चाहे 10 आज्ञा तोड़ो, उसको पाप ही कहा जाएगा। आप सोचेंगे मैंने तो एक ही आज्ञा तोड़ा, ये पाप नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार एक वचन तोड़ने से भी वो पाप हो जाता है। अगर आप याकूब 2:10 में पढ़े तो आपको समझ में आएगा। वहां पर लिखा है कि हम एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ सकते करके साफ लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बातों को अच्छी रीति से अपने दिलो दिमाग के अंदर बसा लें कि पाप है हमारा नुकसान का कारण। जितने भी नुकसान हमारे जीवन में होते हैं वो हमारे पापों की वजह से होता है, वो परमेश्वर की वजह से नहीं। जोशुआ को भी इसी बात का कंफ्यूजन था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, 36 पुरुष कैसे मर गए करके। लेकिन उसका कंफ्यूजन परमेश्वर ने दूर किया, बोला तुम्हारे मध्य में पाप है करके। इजराइल ने पाप किया है, चोरी किया है, इसके वजह से मैं तुमसे दूरी बना लिया, इस वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है और शत्रु से तुमको भागना पड़ रहा है और शत्रु तुम पर प्रबल है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे इस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, उसको आकर यीशु मसीह दोबारा मिलकर बोलता है कि पाप मत करना, इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ सकता है। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आशीष पाकर आनंदित हो, परमेश्वर से चंगाई पाकर आनंदित हो, अच्छी बात है, आप आनंदित हो, पर आपको सावधान रहना जरूरी है। जिस दिन आप पाप करोगे तो याद रखना, परमेश्वर ने आपको जितने भी तकलीफों से छुड़ाया, उससे भी बड़ा तकलीफ, उससे भी बड़ा विपत्ति आपके ऊपर आ सकता है। इस वचन के अनुसार बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला यीशु मसीह। इसलिए इस विषय में सावधान रहे कि आपको प्रभु ने छुड़ाया है, आशीष दिया है, चंगाई दिया, जो भी आपके साथ किया है, पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आगे को आप पाप ना करें। जब आप पाप करोगे आपके ऊपर इससे भी बड़ा विपत्ति, इससे भी बड़ा शाप आएगा और परमेश्वर आपसे दूरी बना लेगा। शत्रु आप पर प्रबल हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बड़ी नुकसान भी हो सकता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को तो आप जानते हैं कि एक पापिनी स्त्री को लोगों ने पकड़ के लाया था और कहा यीशु मसीह को कि इसने पाप किया है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसे लोगों को पत्थर से मारना चाहिए। यीशु मसीह ने वहां पर लोगों को कहा तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। तो वहां पर लिखा है कि सब के सब, छोटे से लेके बड़े तक, हर कोई पत्थर को फेंक कर वो लोग क्या हो गए, चले गए। किसी ने भी वहां पर उस स्त्री के ऊपर पत्थर नहीं मारा। बाद में जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी है? तो उस नारी ने कहा कि नहीं, मेरे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दी गई। बोला, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, तेरे को कोई दंड नहीं देता हूँ, तू क्या करना, चली जा, पर दोबारा तू पाप मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि उस पापिनी स्त्री को यीशु मसीह क्षमा करता है। क्षमा करने के बाद और लोगों से भी बचाता है, जो लोग उनको मारना चाहते थे। अगर सचमुच अगर वहां पर यीशु मसीह नहीं होता, वो स्त्री निश्चय मर गई होती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में ऐसे ही नियम थे और लोग पत्थर लेकर वहां पर खड़े थे। लेकिन यीशु मसीह खुद वो महान परमेश्वर है, इसलिए वो हर दाव पे जानता है, वो हर एक सवालों का उत्तर देने के लिए वो ताकतवर परमेश्वर है। इसलिए वहां पर क्या किया, उन्होंने जितने भी लोग उस स्त्री को मारना चाहते थे और यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते थे, ऐसा जवाब यीशु मसीह ने दिया कि सब लोग, वहां पर लिखा बड़े से छोटे तक, हर कोई पत्थर को जमीन में फेंक कर क्या हो गया, वहां से चले गए। किसी ने भी उस स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस स्त्री को क्षमा करने के बाद यीशु मसीह ने वहां पर उस स्त्री से कहा कि दोबारा तो पाप मत करना, क्योंकि पाप जो है, परमेश्वर जानता है कि पाप हर नुकसान का जड़ है। हमारे जीवन में जितने भी नुकसान होते हैं, याद रखना, हम बदनाम होते हैं। आज देखो, ये जो स्त्री थी वो बदनाम थी। कई बार हम लोग को भी बदनाम किया जाता है, हम भी बदनाम होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं हम लोग? कई बार हमारे पाप ही हमारा बदनामी का कारण होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में हमेशा जरूर झांक के देखना कि कहां पर आपके जीवन में, कौन से कोने में
कोई ना कोई पाप जो अटका हुआ है उसे आप जल्द से जल्द ढूंढ कर क्या करें, अपने जीवन से उस पाप को दूर करें। क्योंकि परमेश्वर किसी को क्षमा करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार पाप करे और बार बार क्षमा मांगे, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा इसलिए करता है कि हम दोबारा कोई पाप ना करें और बदनाम ना हो और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस स्त्री को भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दंड नहीं देता हूं, तू चली जा, खुशी खुशी जा, पर दोबारा पाप मत करना। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 27वां अध्याय 46 वचन हम पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर हम सबके पाप, जितने भी इंसान इस दुनिया में, हर एक का पाप उसने अपने ऊपर उठाया और वो क्रूस के ऊपर मारा गया और लहू बहाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को ये बात यहाँ पर देखने और सुनने मिलता है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर बड़े शब्द से चिल्लाकर तीसरे पहर में कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वहाँ पर हम लोग को परमेश्वर इस बातों से क्या सीख दे रहा है? इस बातों से हमें परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि जब पाप हमारे जीवन में रहता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है, छोड़ देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र के रूप में पृथ्वी पर थे और उन्होंने सारे जगत का पाप उठाया। कुछ समय के लिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया करके वहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि क्यों छोड़ दिया करके यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे पाप उनके ऊपर आ चुके थे। उन्होंने सारे पापों को अपने ऊपर लिया और पूरी पृथ्वी को क्या किया, उन्होंने क्षमा किया और बचा लिया सारे शापों से और सारे पापों से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों से हम लोग को ये सीख मिलती है कि हम लोग को हमारे जीवन में जो पाप है उसे हमें हमारे जीवन से दूर करना है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर पाप है, परमेश्वर क्या करेगा, हमें छोड़ देगा, हमसे दूरी बनाएगा। लेकिन अगर हम पाप को छोड़ देते हैं, पाप को अपने जीवन से दूर कर दे, तो परमेश्वर की अनुग्रह कृपा हमारे ऊपर हमेशा बने रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं, हम सभी जो भी इस दुनिया के अंदर है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जरूरी है कि हम लोग हमारे पापों को ढूंढें कि हमारे जीवन के अंदर कौन सी ऐसी पाप है जो परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में। अगर ऐसी कोई भी बात आपको आपके जीवन में दिखते है तो आप क्या करें, उसे दूर करने में ज़्यादा समय ना लगाएं। क्योंकि जितना समय आप उसे दूर करने के लिए, उस पाप को अपने जीवन से दूर करने के लिए लगाएंगे, उतना ही समय परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, उतना ही समय नुकसान आपके जीवन में आता ही रहेगा, शैतान आप पर प्रबल रहेगा और आपके जीवन के अंदर बड़े ही नुकसान होते रहेंगे और बहुत कुछ आप खो दोगे और बाद में आपको रोना होगा और आपकी एक अच्छी गवाही नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह भी यहाँ पर कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखना, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है पर पाप से नहीं। पाप उसे पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग शुरुआत से लेकर अभी तक देखें कि जहाँ पर भी पाप था वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर परमेश्वर उनका साथ नहीं दिया। साफ बोला, दो लोगों को परमेश्वर, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जन को चंगाई दिया, वहाँ पर बोला कि दोबारा तो पाप मत करना, और वहाँ पर एक स्त्री को वहाँ पर प्रभु ने क्षमा किया, उसको भी बोला कि दोबारा पाप मत करना। जोशुआ को बोला तुम्हारे मध्य में क्या है, पाप आया करके। इज़राइल ने पाप किया, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली, इसलिए शत्रु तुम पर विजय हो गया, तुम अर्पण की वस्तु बन गए हैं और लोग तुम्हारे पर क्या हो रहे, शत्रु तुम पर विजय हो रहे करके। बोला जब तक तुम अपने मध्य से अर्पण की वस्तु को नष्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप आया, यीशु मसीह वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह साफ कहता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर पाप को नहीं पसंद करता है। जब तक आप पाप को नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। जिस दिन आप पाप को छोड़ देते हो, हमेशा के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप ये सोचते हैं मुझे तो गलत काम करना ही पड़ता है, कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, बहुत सारे गलत काम करना ही पड़ता है। तो आप याद रखना, बिना गलत काम करे भी परमेश्वर आपको सक्सेस कर सकता है, विजय कर सकता है, उन्नति कर सकता है, आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये अगर आप विश्वास कर लो कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो आपको कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको उनके वचन के अनुसार सारी आशीष देंगे जब आप उनके वचन का आदर करके किसी भी प्रकार के पाप आपके जीवन में नहीं रखेंगे, तो ही ये कार्य आपके जीवन में होगा। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और फिर संदेश को समाप्त करेंगे। हम लोग यहोशू उसका 3 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहोशू ने प्रजा के लोगों को कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करना है तो आपको जरूरी है कि आप अपने आप को पापों से पवित्र करके ले। अगर आप 95% या 99% अगर आप अपने आप को पवित्र किया और 1% अगर आपने पाप अपने जीवन में रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म चमत्कार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से पापों को अपने जीवन से दूर करते हैं, अपनी सेवकाई या आप जो कुछ भी कर रहे हो वहां से हर पापों को, एक भी पाप आप आपके जीवन में नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए यहाँ पर जोशुआ बोलता है कि अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। पवित्र का साफ मतलब है कि कोई भी अपराध, कोई भी पाप आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, आश्चर्य कर्म करेंगे और आपकी एक बड़ी अद्भुत गवाही होगी, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर की ओर से चमत्कार आश्चर्य कर्म होता है वो सचमुच वो इंसान एक बड़ी और अद्भुत गवाही बनता है। अगर आप एक अच्छे अद्भुत गवाही बनना चाहते हो और आप हमेशा फायदे में रहना चाहते हो, तो आपको जरूरी है फायदे में रहने के लिए कायदे में रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने हम लोग को कायदा दिया है। अगर आप परमेश्वर के कायदे अनुसार अपने आप को पवित्र रखते हो तो हमेशा आपको फायदा ही होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा और आप हमेशा पृथ्वी पर हर इंसान के सामने एक बड़ी अच्छी गवाही बनकर परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा और आगे से आपका नुकसान नहीं पर फायदा ही फायदा होगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहन आपके दास दासियों के लिए परमेश्वर मांगता हूं कि इस वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष देना और महान परमेश्वर सभी को परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा स्थिर करना कि कोई भी परमेश्वर पाप ना करे और आपके द्वारा उनके जीवन में नुकसान ना आए, शत्रु उन पर प्रबल ना हो और आप उनसे दूर ना हो, ऐसे विनती करते हैं। हम मांगते हो परमेश्वर इस वक्त अगर कोई बीमार अपाहिज है तो उन्हें छू के यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए। शैतान जदतों से पीड़ित है तो उन्हें यीशु के नाम से मुक्ति करे। यदि कोई बांझ बहन है जिन्हें संतान नहीं है, ऐसी आशीष दीजिए कि लॉर्ड प्रभु वो संतान उत्पन्न कर सके और सभी अशांति में पड़े हुए लोगों को शांति दीजिए। जो कोई कर्जे में है और गरीबी में, उन्हें गरीबी और कर्जे से छुड़ाइए। सभी के काम, बिजनेस में, पढ़ाई में आप आशीष करके उन्नति में ले जाकर महिमा लीजिए। आप जरूर आशीष करेंगे। धन्यवाद देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आप सभी के जीवन के अंदर बहुत आशीष और बहुत खुशी दे।